वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन पेपर है आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का। आपको बता दूं कि बीए फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं वहां पर हो रही हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाएं आपकी संपन्न हो रही वहां पर। तो उसी का एक क्वेश्चन पेपर है। आप लोगों ने हमारे पास सेंड किया कि सर जी इसका एक प्रकार से आंसर की बता दीजिए, यानी इस पेपर को आप सॉल्व करवा दीजिए। तो मैंने सोचा कि इसको सॉल्व करवा देंगे तो हमारे जो अन्य विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं जिनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होने वाली हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का। यहाँ पर देखिएगा, बीए सेमेस्टर फोर्थ एग्जामिनेशन 2022-23 पॉलिटिकल साइंस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जिसके बारे में आपको पढ़ना है, यानी पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको बता दूं कि 1.5 घंटे की परीक्षा राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में होती है। हिंदी का क्वेश्चन पेपर भी मैंने ऑब्जेक्टिव वाला सॉल्व करवा दिया, हिंदी अनुवाद का बीए फोर्थ सेमेस्टर वाला, तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको बता दूं यहाँ पर निर्देश दिया जाता है कि भाई आपको कितने प्रश्न करने हैं। 75 प्रश्न है, जिनमें से परीक्षार्थी को केवल 50 प्रश्न करने हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप 50 प्रश्न से ज़्यादा नंबर मतलब कि कर देते हैं तो आप 50 नंबर से ज़्यादा आप करते हो, ठीक है, 50 क्वेश्चन से, तो आपको क्या किया जाएगा, तो आपको एक प्रकार से आपके प्रश्न पत्र को केवल शुरुआती 50 क्वेश्चंस को ही देखा जाएगा। बाकी आपने जो सही किया उसको नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। अर्थात शुरुआत से लेकर के यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से 50 तक के जितने आपके क्वेश्चंस होंगे उन्हीं के नंबर जुड़ेंगे, चाहे आप गलत हो करे हो चाहे सही करे हो इनके बीच में। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि आपको 50 क्वेश्चंस ही करने हैं 75 प्रश्नों में से। ठीक है, आइए अब हम चर्चा करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे। यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिखेगा। चूँकि मैं अंग्रेजी में पढ़ना उतना ज़्यादा सहजता उसमें नहीं महसूस कर पाता हूँ जितना मैं हिंदी में महसूस कर सकता हूँ, तो यानी एक प्रकार से मैं हिंदी में पढ़ने का प्रयास करूँगा। आप सभी लोग अंग्रेजी बगल में देखते रहिएगा और जो चीज़ें होंगी तो उसको अंग्रेजी में बता देंगे, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप हिंदी अंग्रेजी किसी भी भाषी क्षेत्र से हैं तो आप समझ पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप सभी लोग देखिएगा। प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, वेयर इज़ द बिगिनिंग ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कंसीडर्ड। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो कहाँ से मानी जाती है भाई? यूनान से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ग्रीक से। तो मैंने इन सभी प्रश्नों के उत्तर को मॉडल पेपर में बताया था। 2 मॉडल पेपर पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव के मैंने दिए हैं और 1 मॉडल पेपर और यानी 3 मॉडल पेपर हो चुके हैं। और अगर उन 3 मॉडल पेपर को आपने देखा होगा, निश्चित तौर पर एक भी प्रश्न आपका अलग से नहीं आया हुआ है, उसी में से आया हुआ है और बड़े ही आसानी से आपका पेपर हुआ होगा। तो इसी प्रकार से अभी जिन सब्जेक्ट की परीक्षाएं आपकी नहीं संपन्न हुई हैं वो एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल पेपर पड़े हुए हैं। 2-2 मॉडल पेपर हर एक सब्जेक्ट के हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, दूसरा नंबर प्रश्न है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ स्टोइकवाद या स्टोइकिज्म। बताएं, निम्नलिखित में से किसको स्टोइकवाद का संस्थापक माना जाता है? तो स्टोइकवाद का संस्थापक मानते हैं हम जीनो को। किसको? जीनो को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तीसरा नंबर प्रश्न है, देखिए सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होने वाली हैं तो उनके लिए यह पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए 4 वीडियो हो चुकी, सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए 4 वीडियो, 2 ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, एक आपका वन लाइनर वाला क्वेश्चन आंसर वाला मैंने दिया है और एक यह एक प्रकार से क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व करवा दिया। तो एक प्रकार से 4 मॉडल पेपर आपके हो गए, इन्हीं को देख लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आने वाला है। ठीक है, प्रश्न आपका है, द स्टेट इज द इंडिविजुअल राइट लार्ज हु स्टेटमेंट इज दिस। राज व्यक्ति का बृहद रूप है या कथन किसका है? तो इस कथन को कहा था किसने? प्लेटो महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न है, द आइडिया ऑफ प्लेटोज आइडियल स्टेट इंक्लूड्स, यानी प्लेटो के आदर्श राज्य के विचार में सम्मिलित है दार्शनिक राजा का शासन। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति एवं स्त्रियों का साम्यवाद, न्याय सिद्धांत, ये सब प्लेटो के आदर्श राज्य के विचार से सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी उपर्युक्त सभी। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग द प्लेटो विच एमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन ओरिजिन। बताएं, प्लेटो के अनुसार निम्न में से कौन सा मानव तत्व तत्व मानव जीव में उपस्थित नहीं होता है? बताएं, ऑर्गेनिज्म। बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, छठा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, द
सब टाइटल ऑफ द प्लेटोज बुक रिपब्लिक इज, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का उप शीर्षक क्या है? तो ये न्याय से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका, मैन बाय नेचर इज अ पॉलिटिकल एनिमल हुज स्टेटमेंट इज दिस, मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है, यह कथन किसका है बताएं? तो मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है, यह कथन कहा था अरिस्टोटल महोदय ने, अरस्तु महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। जिन छात्रों ने डी लगाया होगा उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया था, देखिएगा 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, हु ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट, निम्नलिखित में से किसे पहला राजनीति वैज्ञानिक माना जाता है या माना जा सकता है? तो किसको मानते हैं भाई प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक? तो वो हम मानते हैं किसको भाई? बिल्कुल करेक्ट आंसर आप क्या रहे हैं? अरिस्टोटल को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, अरस्तु को मानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, और फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस ये भी एक प्रकार से कौन है? अरिस्टोटल ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9वां नंबर, द ऑथर ऑफ द बुक सुम्मा थियोलॉजिका, सुम्मा थियोलॉजिका जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भाई एक्विनास। कौन है? थॉमस एक्विनास, सेंट थॉमस एक्विनास हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। जिन छात्रों ने ए लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की, अगला प्रश्न आपका आ चुका है 10वां नंबर। आप प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसॉफर्स टायर्ड टू जो है रिसोनसाइल द टीचिंग्स ऑफ द क्रिश्चियंस चर्च विथ द फिलोसॉफी ऑफ अरिस्टोटल, यानी निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने ईसाई चर्च की शिक्षाओं और अरस्तु के दर्शन के बीच तालमेल बिठाने का प्रयास किया था? बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संत थॉमस एक्विनास ने ही किया था ऐसा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। तो जिन्होंने ए लगाया होगा 10वें में उनका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, द ऑथर ऑफ द बुक द प्रिंस इज, द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? आप सभी को पता होगा मैकियावेली इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मैंने बार बार इस प्रश्न को इंडिकेट किया था कि भाई ये प्रश्न हमेशा आता है। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक, द प्रिंस पुस्तक के लेखक, पुनर्जागरण का शिशु किसे कहा जाता है? तो ये सब मैंने आपको ऑलरेडी खूब बताया था कि भाई ये प्रश्न तो एकदम से आना तय है। प्रश्न आपका है 12वां नंबर, व्हिच थिंकर इज कॉल्ड चाइल्ड ऑफ रेनेसा, यानी पुनर्जागरण का शिशु किस विचारक को कहा जाता है? तो पुनर्जागरण का शिशु किसको कहा जाता है भाई? किसको कहा जाता है फटाफट से आप बताइएगा। तो कहा जाता है मैकियावेली को ही। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 13वां नंबर प्रश्न देखिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स हैज़ डिफाइंड सॉवरेनिटी इन दीज वर्ड्स, सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर ओवर सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट्स अंडर ट्रेंड बाई लॉ, यानी निम्नलिखित में से किस विचारक ने संप्रभुता को इन शब्दों में परिभाषित किया कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर सर्वोच्च सत्ता है जो कानून के द्वारा प्रतिबंधित नहीं है? ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है जीन बोदा। ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 14 नंबर प्रश्न है, द पॉलिटिकल थिंकर हु सेपरेट्स पॉलिटिक्स फ्रॉम मोरलिटी इज, राजनीति का नैतिकता का पृथक्करण करने वाले राजनीतिक विचारक हैं? बताएं, नैतिकता से पृथक्करण किया राजनीति को, ऐसे विचारक उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है मैकियावेली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ए लगाया उनको नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स इज आर कंसिडर्ड टू बी एसोसिएटेड विथ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, यानी निम्नलिखित में से किस या किन विचारकों को सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित माना जाता है? थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, इन सभी लोगों को सामाजिक समझौते के सिद्धांत से रिलेटेड माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, रूसो की पुस्तक का भी नाम है सामाजिक समझौता, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो जीन रूसो हैं, ठीक है। जे रूसो। अगला प्रश्न आपका है 16वां नंबर, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट कंसिडर्ड द स्टेट इज, राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी विचारक राज्य को क्या मानते हैं? तो राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी जो विचारक हैं वो राज्य को क्या मानते हैं भाई? वो राज्य को एक कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल मानव जनित संस्था मानते हैं राज्य को, आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य के द्वारा समझौता करके बनाया गया है राज्य। अगला प्रश्न है, द ऑथर ऑफ द फेमस बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज,
प्रसिद्ध पुस्तक दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता होगा, मैंने अभी भी आपको बताया, जे रूसो। ये पुस्तक बड़ी फेमस पुस्तक है, आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है। ओके, हमेशा आता है प्रश्न। अगला आपका आ चुका है, द फेमस बुक ऑफ हॉब्स इज। हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक, बहुत ही फेमस पुस्तक क्या भी है, आपकी परीक्षा में हमेशा प्रश्न आता है। लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है, या हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो लेवियाथन उनकी पुस्तक का नाम है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। सिटी ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑगस्टीन। ठीक है, ऑगस्टाइन जो है सिटी ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही सहज है और इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में हर बार प्रश्न पूछा था। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? अगला प्रश्न है, व्हिच स्कूल्स ऑफ थॉट वाज एडमंड बर्क इन फेवर ऑफ? एडमंड बर्क किस विचारधारा के पक्ष में थे? बताएं। व्यक्तिवाद, मार्क्सवाद, रूढ़िवाद या अराजकतावाद? तो ये जो है एक प्रकार से किस विचारक के एक प्रकार से पक्ष में थे? तो रूढ़िवादी विचारक, मतलब विचार के पक्ष में है ये। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 20वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, विच आइडियोलॉजी डिड जर्मी बेंथम बिलोंग टू? जर्मी बेंथम किस विचारधारा से संबंधित था? तो जर्मी बेंथम जो था ये उपयोगितावादी विचारक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 21 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न, हु एमंग द फॉलोइंग हैज कंसीडर्ड मैन एज सेल्फिश एंड क्वेरल सम क्रेचर? बताएं, निम्नलिखित में से किसने व्यक्ति को स्वार्थी और झगड़ालू प्राणी माना है? जब सामाजिक समझौता नहीं हुआ था, तो सामाजिक समझौते की सिद्धांत, मतलब जब सामाजिक समझौता नहीं हुआ था उससे पहले जो समाज था उसमें मनुष्य कैसे रहा करते थे? तो हॉब्स महोदय कहते हैं कि भाई तब क्या हुआ करता था, तब झगड़ा लड़ाई बहुत हुआ करता था, मनुष्य स्वार्थी था, झगड़ा करता था, लड़ाई करता था, अपने स्वार्थ के हित को एक प्रकार से साधता था। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि लाक महोदय जो है ये बताते कि मनुष्य उस समय बहुत ज़्यादा क्या था, सुशील था, सज्जन था, आपस में झगड़ा नहीं करता था, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति थी, ये लाक बताते। लेकिन हॉब्स जो है बताते कि भाई प्राकृतिक अवस्था का मानव जो था वो झगड़ालू था, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से लड़ाकू था, स्वार्थी था। अगला प्रश्न आप देखिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक या बुक्स इज अब्लिकार रिटन बाय जॉन स्टुअर्ट मिल? जॉन स्टुअर्ट मिल, बताएं निम्न में से कौन सी पुस्तक या पुस्तकें जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा लिखी गई हैं? तो ऑन लिबर्टी पुस्तक जॉन स्टुअर्ट मिल, द सिस्टम ऑफ लॉजिक, या फिर कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इन तीनों पुस्तकों के लेखन का कार्य किया है जॉन स्टुअर्ट मिल महोदय ने। तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ये सारी पुस्तकें उन्हीं की है। और मैं आपको जब बता रहा था चैप्टर वाइज, मैंने हर एक चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और एक प्रकार से उनकी पुस्तकें विद्वानों की मैंने आपको बताई हुई है। और आप अगर मॉडल पेपर देखे होंगे तो हर एक विद्वानों की पुस्तकों के बारे में, हर एक पुस्तकों के बारे में हमने चर्चा करी है। तो बहुत सारे प्रश्न, क्या लगभग सारे के सारे प्रश्न आप देखिएगा, एक आध दो प्रश्नों को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे प्रश्न पूछे गए थे। आपको 50 प्रश्न नहीं करने थे, आसानी से आपका हो जाता पेपर। अगला प्रश्न आपका 23 नंबर प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ लिबरलिज्म? यानी कि निम्नलिखित में से किसी उदारवाद का पिता कहा जाता है? तो उदारवाद का पिता कहा जाता है किसको भाई? जॉन लॉक को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 24 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स डिस्क्राइब द स्टेट्स एज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ? यानी कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का पदार्पण बताया? तो किस विचारक ने ऐसा बताया भाई? उनका नाम है जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल। बिल्कुल जो है हीगल महोदय। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर, हु हैज़ प्रपोनेंटेड द थियरी ऑफ जनरल विल? यानी किसने समान इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो जे रूसो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, जे रूसो इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, बहुत ही बार मैंने बताया था कि भाई समान इच्छा का सिद्धांत हमेशा आता है, रट लीजिएगा, और ये आया भी। अगला प्रश्न है, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज बाउंड इन चेन्स, हुज स्टेटमेंट इज दिस? यानी मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन कहने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है जे रूसो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 27 नंबर प्रश्न है, हु ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स गेव द स्लोगन वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनिट? निम्न में से किस विचारक ने यह नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ? तो ऐसा किसने कहा था? एक ही आदमी कह सकता है, कार्ल मार्क्स इज राइट आंसर, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 का बी करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है,
हु ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी अ फेमिनिस्ट थिंकर, निम्नलिखित में से किसको नारीवादी चिंतक माना जाता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो किसको माना जाता है भाई, मेरी वोल स्टोन क्राफ्ट जो हैं इनको एक प्रकार से नारीवादी चिंतक माना जाता है। इनके बारे में मैंने बहुत सारे प्रश्नों को आपको बताया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका 29 नंबर प्रश्न देखेंगे। द ऑथर ऑफ द फेमस बुक अ थियरी ऑफ जस्टिस इज, प्रसिद्ध पुस्तक अ थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है भाई, फटाफट से आप बताइएगा। बिल्कुल जॉन रॉल्स, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा 30 नंबर प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज आर रिटन बाई हन्ना आरेंट, बताएं निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक या पुस्तकें हन्ना आरेंट द्वारा लिखी गई हैं। तो इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई भाई उनके द्वारा, तो इनमें से सारी पुस्तकें जो हैं उन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा 31 नंबर प्रश्न है। नेचुरल राइट्स अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक आर, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार है जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत आती हैं, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 32 नंबर। हु हैज़ सेड दैट द स्टेट कम्स इनटू एक्सिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ बट इट कंटिन्यूअस इट एक्सिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ, किसने कहा कि राज जीवन के लिए अस्तित्व में आता है लेकिन यह सजीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। ऐसा कहने वाले विद्वान कौन है, तो ऐसा अरिस्टोटल महोदय ने कहा था, अरस्तु महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा 33 नंबर प्रश्न है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑन लिबर्टी, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप सभी को पता होगा ऑन लिबर्टी पुस्तक बड़ी फेमस पुस्तक है और लिखा किसने, जे.एस. मिल ने। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है जे.एस. मिल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 34 नंबर। द रियल बेसिस ऑफ द स्टेट इज नॉट फोर्स बट विल, हुज स्टेटमेंट इज दिस, राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं वरन इच्छा है, यह कथन किसका है। तो इस कथन को कहने वाले विद्वान हैं, उनका नाम है टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये, आपकी परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस बुक दास कैपिटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन है, हमेशा पूछी जाती है और दुनिया मतलब जितने भी विश्वविद्यालय हमेशा प्रश्न पूछा जाएगा। सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय में भी आने वाला है और जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी उन सभी में प्रश्न आएगा। तो प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन है भाई, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाना है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 36 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द एक्सपोनेंट ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म वाज, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक कौन थे। तो इस वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन भी कार्ल मार्क्स के द्वारा ही किया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में हमेशा आते रहते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है द पॉलिटिकल थियरी ऑफ जॉन लॉक इज, जॉन लॉक का राजनीतिक सिद्धांत है, फटाफट से आप बताइएगा। तो जॉन लॉक का जो राजनीतिक सिद्धांत है वो कौन सा, व्यक्तिवादी विचारक है जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर देखिएगा, प्रश्न है हु एमंग द फॉलोइंग थिंकर्स डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन रियल विल एंड एक्चुअल विल, निम्नलिखित में से किस विचारक ने वास्तविक इच्छा और यथार्थ इच्छा के बीच अंतर किया था। तो समान इच्छा का सिद्धांत किसने दिया था, उसी व्यक्ति ने इसको किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना है, बिल्कुल जे रूसो, उन्होंने समान इच्छा का सिद्धांत दिया था। तो उन्होंने ही यथार्थ इच्छा और समान इच्छा के बीच यानी वास्तविक इच्छा के बीच में अंतर स्पष्ट किया है। अगला प्रश्न है 39 नंबर। प्लेटोज टीचर वाज, प्लेटो के गुरु कौन थे। तो प्लेटो के गुरु कौन थे भाई, प्लेटो के गुरु थे सुकरात, कौन थे, प्लेटो के गुरु सुकरात, यानी सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, ठीक है। प्लेटो के शिष्य थे आपके अरस्तु, अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु, अरस्तु के शिष्य सिकंदर, यानी सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु प्लेटो, प्लेटो का गुरु सुकरात, ठीक है। तो 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका 40 नंबर देखेंगे। हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ एक्सप्रेस्ड द व्यू दैट इफ जस्टिस इज टेकन अवे द स्टेट बिकम्स अ बॉन्ड ऑफ रोवर्स, निम्न में से यह किसका मत है कि यदि न्याय हटा दिया जाए तो राज लुटेरों का झुंड बन जाता है, यह कथन किस विद्वान का है। तो यह कथन जो है सेंट अगस्टाइन का है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा आपका 40 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 41 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
प्रश्न है हु हैज सेड दैट द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट द साइंस ऑफ करप्टेड ह्यूमन। या किसने कहा कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट कर दिया है। तो ऐसा किसने कहा? ऐसा कहने वाले विद्वान है रूसो। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि हु एमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड द थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स। निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की वकालत की है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बारे में बताऊं अगर तो भाई देखिए, इसमें थॉमस हॉब्स का भी नाम आता है, लाक का भी, रूसो का नाम भी आता है। ठीक है, तो प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक सभी हैं, लेकिन मुख्य रूप से जॉन लॉक का नाम इसमें आप लगा सकते हैं। तो जॉन लॉक इज़ राइट आंसर, इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि इन तीनों में से किसको उसने एक प्रकार से प्रेफर करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसमें जॉन लॉक ने एक प्रकार से प्रबल समर्थन किया है, वकालत की है। ठीक है, प्राकृतिक अधिकारों की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 नंबर प्रश्न देखिएगा। सोशलिज्म इज लाइक अ हैट which has lost its shape because everyone wears it, whose statement is this। समाजवाद एक टोपी की तरह है जिसने अपना आकार खो दिया है क्योंकि हर कोई इसे पहनना या पहनता है या पहनना चाहता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है भाई? यह कथन है CEM जोड का। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रट लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न है हु हैज़ सेड द स्टेट इज़ अ ज्वाइंट स्टॉक प्रोटेक्शन कंपनी फॉर म्यूचुअल एश्योरेंस। बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। या किसका कथन है? राज्य आपसी आश्वासन के लिए एक संयुक्त स्टॉक यानी स्कंध या कंपनी, स्कंध कंपनी है। इसको किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी अगर इसका करेक्ट आंसर आप लगाएंगे तो एडमंड बर्ग या एक प्रकार से जो भी इसमें हो, यहाँ पर मुझे एकदम से क्लियर पता नहीं, तो इस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, बाकी प्रश्नों को चर्चा करते हैं। मात्र यही प्रश्न है जिसके बारे में एक प्रकार से मुझे नहीं पता। बाकी सारे प्रश्न जो है लगभग आपके 99.99% आपको करेक्ट मिलेंगे। अगला प्रश्न है द मार्क्सियन थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू इज लार्जली ड्राइव्ड फ्रॉम द थियरी ऑफ डेविड रिकार्डो। बिल्कुल, अधिशेष मूल्य का मार्क्सवादी सिद्धांत काफ़ी हद तक डेविड रिकार्डो के सिद्धांत से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डेविड रिकार्डो एक अर्थशास्त्री हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर हु हैज़ डिफाइंड वीमेन एज द सेकंड सेक्स। किसने महिलाओं को द सेकंड सेक्स के रूप में परिभाषित किया? तो किसने किया? द सेकंड सेक्स पुस्तक है, एक प्रकार से महिला विद्वान है, उन्होंने लिखा है इसको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सिमोन द बोवार। यही है एक प्रकार से, इन्होंने ही द सेकंड सेक्स के रूप में परिभाषित किया महिलाओं को, और एक पुस्तक भी लिखी है द सेकंड सेक्स के नाम से। ठीक है, तो चाहे पुस्तक का नाम पूछता चाहे ये पूछा तो आपको यही लगाना था। अगला प्रश्न आपका आ चुका है फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड इज़ अ वर्क ऑफ। फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड किसकी कृति है, किसकी रचना है? तो फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड की पुस्तक, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लेखक हैं GWF हीगल। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर हु हैज़ कॉल्ड बेंथम्स यूटिलिटरीजी, मतलब कि यूटिलिटेरियन फिलोसॉफी एज पिग फिलोसॉफी। किसने बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन को सुअर दर्शन या पिग फिलोसॉफी कहा है? तो किसने कहा है भैया? किसने कहा है? थॉमस जो है कार्लाइल महोदय ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। निम्नलिखित में से कौन से कारक आधुनिक राजनीतिक चिंतक के उद्भव के लिए उत्तरदायी हैं? पुनर्जागरण बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रवाद, औद्योगिक क्रांति, ये सभी कहीं ना कहीं पे आधुनिक राजनीतिक चिंतन के उद्भव के लिए उत्तरदायी कारक हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 50 नंबर प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स डिस्क्राइब्ड द स्टेट्स ऑफ नेचर एज अ स्टेट ऑफ वार। निम्नलिखित में से किस विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन युद्ध की अवस्था के रूप में किया है? कि जो प्राकृतिक अवस्था थी, तो मैंने आपको इसके शुरुआत में एक प्रश्न भी पूछा गया था कि प्राकृतिक अवस्था का मानो झगड़ालू था, ऐसा किसने बताया है? तो थॉमस हॉब्स ने बताया है। तो करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल ए ऑप्शन ही होगा। थॉमस हॉब्स ने भी यही बताया कि युद्ध की अवस्था के रूप में परिभाषित किया है, जबकि जॉन लॉक इसके ठीक विपरीत बातें बताते हैं। अगला क्वेश्चन से 51 नंबर प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स इज नोन एज द लास्ट यूटिलिटेरियन एंड द फर्स्ट इंडिविजुअलिस्ट।
यानी निम्नलिखित में से किस विचारक को अंतिम उपयोगितावादी और प्रथम व्यक्तिवादी के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट फिलोसॉफर हैं ये, बहुत ही विद्वान आदमी था। उसका नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉन स्टुअर्ट मिल जो है ये अंतिम उपयोगितावादी और प्रथम व्यक्तिवादी विचारक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, राइट आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जर्नल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट, हुज स्टेटमेंट इज दिस? अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है भाई? यह कथन है हैरोल्ड जोसेफ लास्की का, एच.जे. लास्की का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका आ चुका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा परीक्षा में आने वाला प्रश्न। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, द थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यूज रिलेटेड टू कार्ल मार्क्स। राइट आंसर सी ऑप्शन 53 नंबर का करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन कार्ल मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, एज अ पॉलिटिकल थ्योरिज्म रोजा लग्जमबर्ग डेवलप्ड ह्यूमैनिटेरियन थ्योरी ऑफ, यानी एक राजनीतिक सिद्धांतकार के रूप में रोजा लग्जमबर्ग ने मानवतावादी सिद्धांत विकसित किया, वो एक प्रकार से कौन सा था? बताइए, इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मार्क्सवाद। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 55 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स इज कंसीडर्ड टू बी एन कंजर्वेटिव फिलोसॉफर इन द ट्रेडिशन ऑफ बर्क? निम्नलिखित में से किस विचारक को एडमंड बर्क की परंपरा का रूढ़िवादी दार्शनिक माना जाता है? तो किसको माना जाता है भाई? बिल्कुल माइकल जे ऑक्सफोर्ड को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, हु ऑफ द फॉलोइंग रोट द बुक डी रिपब्लिका? देखिए, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक दूसरे हैं, लेकिन डी रिपब्लिका पुस्तक की बात की जाए तो डी रिपब्लिका पुस्तक के लेखक हैं कौन? बताएं सभी लोग फटाफट से। तो डी रिपब्लिका, यहाँ पर देखिए डी रिपब्लिका है, द रिपब्लिक नहीं, डी रिपब्लिका है, डी ई रिपब्लिका, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अंग्रेजी में इसको देखते तो ज़्यादा बेटर। बहुत सारे लोग यहाँ पर दिमाग लगाने होंगे कि द रिपब्लिक पुस्तक जो है वही जो जिसके लेखक है वही एक प्रकार से यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। तो दी रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है भाई? दी रिपब्लिक पुस्तक के लेखक मैंने आपसे पूछा था, आप लोगों ने बताया। बताइए दी रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? बड़ा फेमस विद्वान है दी रिपब्लिक पुस्तक के लेखक। और दूसरा प्रश्न है डी रिपब्लिका। दो एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसमें हमेशा आपसे एक प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाता है और आप गलत करके आते हैं, तो बताने का प्रयास करें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से आप बताइए, रिपब्लिक या दी रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? द रिपब्लिक पुस्तक, तो उसको लिखा है प्लेटो ने। किसने लिखा है? प्लेटो ने। और शुक्र है यहाँ पर प्लेटो का ऑप्शन दिया नहीं है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे प्लेटो को ही लगा करके आते। तो डी रिपब्लिका जो पुस्तक है इसको लिखा है किसने भाई? इसको लिखा है सिसरो ने। किसने लिखा है भाई? तो 56 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सिसरो की पुस्तक है डी रिपब्लिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका आ चुका 57 नंबर प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय इमैनुअल कांट? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इमैनुअल कांट के द्वारा नहीं लिखी गई है? प्रश्न आपका बड़ा फेमस है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखा है भाई? सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक को किसने लिखा है? रूसो ने लिखा है, जे रूसो ने। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक को इन्होंने नहीं लिखा है। बाकी जो है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ जजमेंट, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, ये सब इमैनुअल कांट की पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मैकियावेली की पुस्तक का नाम है द प्रिंस, बिल्कुल ठीक है। जॉन लॉक की पुस्तक नहीं है लेवियाथन, ठीक है। जॉन लॉक की पुस्तक नहीं, थॉमस हॉब्स की पुस्तक है, बताएं। तो 58 नंबर का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन ही। जॉन लॉक की पुस्तक ये नहीं है, थॉमस हॉब्स की पुस्तक है लेवियाथन। जॉन ऑस्टिन की पुस्तक है लेक्चर्स ऑन जो है ज्यूरिस प्रूडेंस, ये पुस्तक ठीक है। जीन बोदा की बात की तो 6 बुक्स काउंसिंग कंसर्निंग दी रिपब्लिक, ये जीन बोदा की पुस्तक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 59 नंबर प्रश्न है, हु इज़ द सपोर्टर ऑफ यूनिटरप्टेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? विचार अभिव्यक्ति की निर्बाध स्वतंत्रता का समर्थक कौन था? तो इसका एक प्रकार से स्वतंत्रता का समर्थक थे वो जे.एस. मिल ही थे। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से। प्रश्न है आपका, द ऑथर ऑफ द बुक फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, इस पुस्तक के लेखक कौन है?
फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, इस पुस्तक को किसने लिखा है? इसको लिखा है जेस मिल ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 61 नंबर प्रश्न है। हाउ मेनी सोर्सेस ऑफ प्लेजर एंड पेन हैव बीन टोल्ड बाई बेंथम? बेंथम ने सुख दुख के कितने स्रोत बताए हैं? तो बेंथम ने खास करके सुख दुख के अगर बताएं तो आपको 4 स्रोत उन्होंने बताया है, लेकिन 4 ऑप्शन में आपको दिख नहीं रहा है। 4 स्रोत कौन से? भौतिक, नैतिक, राजनीतिक और धार्मिक। लेकिन बेंथम ने सुख को एक प्रकार से 14 सुखों के बारे में बेंथम ने बताया है और 12 दुखों के बारे में बताया है। ठीक है, तो अब इसमें से प्रश्न आपको 12 एक मिल रहा है तो 12 लगा सकते हो आप, 5 भी लगा सकते हो चूँकि 5 आपको मिला हुआ है। ठीक है, तो सुख दुख के स्रोत जो बताए हैं वो 4 ही बताए हैं मुख्य रूप से, लेकिन आप 5 भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिए, लेकिन यहाँ पर सुख दुख के बारे में पूछा गया है। केवल दुख होता तो 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाता, केवल सुख होता तो 14 आपका ऑप्शन करेक्ट होता। स्रोत पूछा गया तो 4 ऑप्शन दिया नहीं है, तो यानी कि ये प्रश्न आपका पूछा गया है किस प्रकार का? ये प्रश्न है आपका कॉम्प्लीमेंट्री प्रश्न, ताकि आप 100 में 100 प्रश्न ना कर पाएँ, इसीलिए एक आध प्रश्न आपके गड़बड़ दे दिए जाते हैं। हालांकि यहाँ पर आप ऑप्शन लगा सकते हो, 5 भी लगा सकते हो, 12 भी लगा सकते हो। मेरे हिसाब से 5 ज़्यादा बेटर होगा, चूँकि स्रोत पूछा जा रहा है, सुख हो दुखी के प्रकार नहीं पूछे जा रहे। तो 12 दुख के बारे में, 14 सुख के बारे में और 4 प्रकार के एक प्रकार से स्रोत के बारे में बताया है। भौतिक स्रोत, नैतिक स्रोत, राजनीतिक स्रोत और धार्मिक स्रोत। ठीक है, बेंथम ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, 62 नंबर प्रश्न है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स अपोज्ड द फ्रेंच रेवोल्यूशन? निम्न में से, अच्छा जो 14 और 12 सुख और दुख है, इनके इसके बारे में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव वाले मॉडल पेपर में पूरा सुख और दुखों को गिनाया भी था। ठीक है, प्रश्न आपका है, निम्न में से किस विचारक ने फ्रांसीसी क्रांति का विरोध किया था? तो किस विचारक ने किया था भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, किस विचारक ने विरोध किया था? तो किसने किया था? एडमंड बर्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 63 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है, कांट इज अ सपोर्टर ऑफ विच थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट? कांट राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका, लगभग मेरे हिसाब से विकासवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी। और विकासवादी सिद्धांत के समर्थक और कौन है? कार्ल मार्क्स वगैरह भी हैं। हालांकि यहाँ पर एकदम से करेक्ट नहीं बता सकता मैं, लेकिन यहाँ पर लगभग 90% करेक्ट आंसर आपका सी आंसर होगा। तो इसको एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। बाकी अगर आपने इसको नहीं किया तो आप कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इस प्रश्न में थोड़ा सा मुझे डाउट है, तो इसीलिए हम यहाँ पर एकदम से 100% क्लियर नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, 64 नंबर प्रश्न है। हु फर्स्ट प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल्स ऑफ सॉवरेनिटी? संप्रभुता सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आपके हमेशा प्रश्न पूछा जाता है और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जीन बोदा। करेक्ट आंसर होगा जीन बोदा इज राइट आंसर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 65 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द पॉलिटिकल व्यू ऑफ टी थॉमस एक्विनास आर इन्फ्लुएंस्ड बाई? सेंट थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचार प्रभावित हैं? अरस्तु से बिल्कुल प्रभावित हैं, ईसाई धर्म से भी प्रभावित हैं। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, बोथ, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 66 नंबर प्रश्न है। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द डिसिपल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट? बताएं। सिकंदर महान निम्न में से किसका शिष्य था भाई? सिकंदर महान जो शिष्य था वो अरिस्टोटल का शिष्य था। मैंने बताया था कि अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर जो था वो अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु का गुरु था प्लेटो, प्लेटो का गुरु था सुकरात। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख दीजिए सिकंदर नीचे, तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा। ठीक है, सिकंदर लिख दिया हमने। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? सिकंदर। तो देखिए सिकंदर का गुरु कौन है? अरस्तु। अरस्तु का गुरु प्लेटो, प्लेटो का गुरु कौन? सुकरात। यानी सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु, अरस्तु का शिष्य सिकंदर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चीज़ें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर महान किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न आपका आ चुका 67 नंबर प्रश्न है। हु एमंग द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड सिटीजनशिप टू अरिस्टोटल? निम्नलिखित में से अरस्तु किसको नागरिकता प्रदान नहीं करता? दासों को भी नागरिक वो स्वीकार नहीं करते हैं, श्रमिकों को भी नहीं, स्त्री और बच्चों को भी नहीं। उपयुक्त डी लगा दीजिए, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 68 नंबर, व्हेन वाज द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश्ड? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन कब हुआ था भाई? इसका प्रकाशन हुआ था 1848 ईस्वी में, 12 फरवरी को। कार्ल मार्क्स की रचना है ये। ओके, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर को, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अगला प्रश्न, द चर्च स्टेट कंट्रोवर्सी इज रिलेटेड टू? चर्च राज विवाद संबंधित, चर्च की सर्वोच्चता और राज्य की सर्वोच्चता दोनों से। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपयुक्त दोनों से। ठीक है, बोथ ऑफ द एबव। 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड?
निम्नलिखित में से कौन सा सही मतलब कि सुमेल जो है गलत है। तो देखिए जो कौन सा सुमेल इनमें से गलत है फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इनमें देखिए हाफ्स की पुस्तक है लेवियाथन, लाक की पुस्तक है टू ट्रेटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये पुस्तक इन्हीं की है। रूसो की पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अरस्तु की पुस्तक द लाज नहीं है। द लाज पुस्तक के लेखक है प्लेटो, ठीक है। द लाज पुस्तक के लेखक कौन है भाई, प्लेटो है। तो ध्यान रखिएगा प्लेटो पुस्तक की द लाज पुस्तक पूछी जाती है। तो प्लेटो की पुस्तक कौन है, द लाज। अरस्तु की पुस्तक नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। अगला प्रश्न आपका आ चुका है भाई, प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 71 नंबर प्रश्न है। देखिए एच लास्की अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, इस पुस्तक के लेखक वही हैं, ठीक है, लास्की महोदय ही हैं। थॉमस हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन है, ये भी दोनों ये करेक्ट है। अब इन दोनों में थोड़ा सा दिक्कत ये है कि जो सुम्मा थियोलॉजिका पुस्तक है, सुम्मा थियोलॉजिका पुस्तक के लेखक है आपके कौन, इसके पुस्तक है एक्विनास, इसके पुस्तक है सेंट थॉमस एक्विनास। और सिटी ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक हैं कौन, आपके सेंट अगस्टाइन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा, सिटी ऑफ गॉड पुस्तक को लिखा सेंट अगस्टीन ने और सुम्मा थियोलॉजिका पुस्तक के लेखक है सेंट थॉमस एक्विनास। तो ये दोनों एक प्रकार से गलत हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में से आपसे पूछा गया तो सबसे पहला आप सी लगा दीजिएगा, क्योंकि जो पहले मिलता है वही एग्जाम में करेक्ट माना जाता है। कंपटीशन वाले से एसएससी वगैरह में यही नियम चलता है। अब बीए में क्या नियम चलता है इसको लेकर के यूनिवर्सिटीज़ कभी कोई मैटर ही नहीं पड़ता, क्योंकि कोई बच्चा बीए का कभी क्लेम करता नहीं किसी प्रश्न पर। हालांकि क्लेम कर सकते हो आप, अगर आपको लगता है कि यह प्रश्न गलत है तो आप क्लेम कर सकते हो। तो ये प्रश्न गलत है, बिल्कुल आप क्लेम कर सकते हो। इस पर सभी छात्रों को नंबर देना चाहिए, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का कर्तव्य होता है। जो प्रश्न गलत अगर वो देते हैं यूनिवर्सिटी वाले तो उनको नंबर, उस पर सभी छात्रों को बराबर नंबर देना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों एक प्रकार से क्या है, सुम्मा थियोलॉजिका पुस्तक को लिखा सेंट थॉमस एक्विनास ने और सिटी ऑफ गॉड पुस्तक को लिखा है सेंट अगस्टीन ने, ठीक है। तो एक प्रकार से ये दोनों गलत हैं। अब सी ऑप्शन मेरे हिसाब से यहाँ पर लगा देंगे ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन डी भी एक प्रकार से लगेगा यहाँ पर। डी और सी दोनों में से कोई एक लग सकता है, क्योंकि ये दोनों सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न आपका 72 नंबर देखेंगे, हु हैज़ डिफाइंड जस्टिस एज डूइंग गुड टू फ्रेंड्स एंड हार्म ऑफ एनिमीज़, किसने न्याय को मित्रों का भला करने और शत्रुओं का अहित करना के रूप में परिभाषित किया है, बताएं फटाफट से। तो इसको परिभाषित किसने किया है भाई, बिल्कुल पोलेमार्च ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 73 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज ऑथर्ड बाई मार्क्स वोलस्टोनक्राफ्ट, मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट, ये एक प्रकार से इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई इनमें से भाई। तो इनकी पुस्तक है जो है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन, इस पुस्तक को इन्होंने लिखा, 1792 में प्रकाशित पुस्तक है, ओके। और मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट ये नारीवादी विचारक हैं, ठीक है, महिला विचारक है। अगला प्रश्न है, इन जॉन रॉल्स थियरी प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस आर इस्टेब्लिश्ड बाय द पीपल हु आर अफेक्टेड बाई, जॉन रॉल्स के सिद्धांत में न्याय सिद्धांत उन लोगों द्वारा स्थापित किए जाते हैं जो डैश से प्रभावित होते हैं, अज्ञानता के आवरण से, प्रकृति की अवस्था से, आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 75 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हुज एमंग द फॉलोइंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, यानी निम्नलिखित में से किसकी न्याय की अवधारणा कार्य विशेषीकरण पर आधारित है। तो एक प्रकार से न्याय की अवधारणा में सबसे बड़ा फेमस नाम आता है प्लेटो महोदय का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, प्लेटो महोदय इज राइट आंसर। अच्छा, जॉन रॉल्स का भी नाम आता है, तो सी ऑप्शन इसका ज़्यादा करेक्ट आंसर है, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखिए कि 75 न्याय सिद्धांत को जॉन रॉल्स ने भी दिया है, ठीक है, लेकिन प्लेटो कार्य विशेषीकरण का एक प्रकार से इसमें आप सी लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपने 75 क्वेश्चंस को समझा विस्तार से। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रहे। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।